सुधीजनों, मंगल पांडे की समय से पहले चलाई गई एक गोली ने जंगे आजादी के लिए की गई बगावत को हाशिए पे डाल दिया। 1857 की यह बगावत हमारी आजादी को 1947 तक खींच कर ले गई। ब्रितानी हुकूमत से छुटकारे के लिए 1857 को हम स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध की संज्ञा देते हैं। इस बगावत के विफल होने के पीछे कई कारण थे। एक साथ एक समय पे बगावत का न होना, बगावत के लिए आवश्यक सामग्री का न होना, अंग्रेजों का समय से पहले सतर्क हो जाना, ब्रितानी हुकूमत के अनुपात में युद्ध सामग्री का न होना, कुछ ऐसे अनेक कारण थे जिसने बगावत को विफल कर दिया। कुछ ऐसा ही हम इतिहास के पन्नों में आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं। कहते हैं इतिहास कुछ तथ्यों से हमें परिचित कराता है तो कुछ तथ्यों को छिपाता भी है। 1857 के पूर्व भी एक बगावत ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ काशी में हुई थी। इस तथ्य को लेकर हमारे समक्ष अभी हाल में एक पुस्तक आई है। इतिहास के आईनों से जब हम धूल साफ करते हैं तो कागजात और तथ्यों की रोशनी में बाबू जगत सिंह का नाम उभर कर सामने आता है। इतिहासकार डॉक्टर हामिद आफाक कुरैशी और श्रेया पाठक द्वारा लिखित पुस्तक द लास्ट हीरो ऑफ बनारस कहती है 1799 में ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ काशी में बगावत ब्रितानी हुकूमत के प्रति आक्रोश तो था ही, लेकिन एक दूसरी वजह उस वक्त के गवर्नर जनरल द्वारा अंग्रेज अधिकारी चेरी को वजीर अली के संदर्भ में दिया गया एक निर्देश भी था। उसने अपने पत्र में कुछ शर्तों के साथ वजीर अली को कोलकाता स्थानांतरित करने का निर्देश चेरी को दिया था। वजीर अली को यह मंजूर नहीं था। इधर काशी में जमींदारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से यहां के जमींदार भी रुष्ट थे। एक दिलचस्प घटनाक्रम के अंतर्गत बाबू जगत सिंह और वजीर अली की मुलाकात होती है। एक दिन जगत सिंह के पुत्र लक्ष्मी नारायण अपनी सवारी पे निकले। यह घटना काशी की ही है। दूसरी ओर से वजीर अली भी सैर सपाटे पे निकले थे। घटना 1798 की है। दोनों की सवारी आमने सामने पड़ी। वजीर अली उस युवक से बहुत प्रभावित हुए। परिचय हुआ। युवक के परिवार, रुतबे और रुआब से वो बहुत प्रभावित हुए। लक्ष्मी नारायण ने अपने पिता से यह पूरा घटनाक्रम घर पे जाकर बतलाया। जगत बाबू ने वजीर अली का छुपा संदेश समझा। वह समझ गए कि वजीर अली उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। जगत सिंह ने वजीर अली से मिलने का समय मांगा। दोनों मिले और गहरे दोस्त बन गए। मुलाकातें होती गई और ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ बगावत की लकीर गहरी होती गई। इस बगावत में वजीर अली जहां खुल्लम खुल्ला ब्रितानी हुकूमत के सामने था, वहीं जगत बाबू नेपथ्य में थे। लोगों को संगठित और लामबंद करना, धनराशि का मुहैया कराना जगत बाबू की रणनीति का एक हिस्सा था। वजीर अली को अपने सभी कार्यों में जगत सिंह जैसे एक जोशीले, जोरदार, सक्रिय और क्रियाशील व्यक्ति द्वारा बनारस की जमींदारों और निवासियों को लामबंदी करने में मदद मिली। बाबू जगत सिंह 5 वर्षों से इस सशस्त्र संघर्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार 14 जनवरी 1799 को सशस्त्र प्रतिरोध को शुरू करने की तारीख मुकर्रर की गई। 14 जनवरी 1799 की योजना की सफलता के लिए बेटाबूर की छावनी में तैनात ब्रिटिश सेना और मड़ुआडीह में घुड़सवार सेना को बाधित करने की योजना बनाई गई।
उपरोक्त सभी गतिविधियों के लिए जगत सिंह ने शहर के भीतर 42 घोड़े और 1300 पैदल सैनिक तथा बनारस के परिवेश में 50 घोड़े और 9,900 पैदल सैनिक की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त घाटों और अन्य इलाकों में 1,545 लोग इस युद्ध के लिए एकत्रित किए गए। कुल 12,837 सैनिक तैनात किए गए। इतने कम समय में इतने लोगों का एक स्थान पे एकत्रित होना जगत बाबू की कार्यकुशलता और व्यक्तित्व का परिचायक था। 13 जनवरी 1799 को सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद चेरी का एक चपरासी जो वजीर अली के दरवाजे पे तैनात था वह आया। उसने जमादार चैन सिंह को बताया कि वजीर अली 14 जनवरी 1799 को नाश्ते के लिए चेरी के यहां आमंत्रित हैं। आखिरकार 14 जनवरी 1799 को वजीर अली चेरी के निवास पर पहुंचे। ख्याल रहे यह निवास उस वक्त सिकरौल में था जहां अधिकांश अंग्रेज रहते थे, जो आज के वर्तमान का छावनी इलाका है। वजीर अली अपने अनुयायियों के साथ चेरी के घर में प्रवेश किया। तलवारों और पिस्तौलों से वो सभी लोग लैस थे। चेरी के निजी सचिव रिचर्ड इवांस भी उस वक्त वहीं पे मौजूद थे। तारीफों के सामान्य आदान प्रदान के बाद बातचीत का विषय बनारस से कलकत्ता होने वाले वजीर अली के प्रस्थान की ओर बढ़ चला। मामला गर्म हो चला और जब यह सब चल ही रहा था तभी वारिस अली उठकर खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, देख क्या रहे हो, इसे मार डालिए। वजीर अली ने जॉर्ज फेडरिक चेरी को वेस्ट कोट के कॉलर से पकड़ लिया और अपनी कृपाण उसके सिर पे दे मारा। चेरी को सतही चोट लगी। वो झपट कर बागीचे की तरफ भागा, लेकिन वारिस अली, नूर मोहम्मद, इमाम अली, रहम अली और मिर्जा मुगल ने उसे धर दबोचा। वारिस अली ने उस पर हमला किया और अपना खंजर उसकी छाती में उतार दिया। अन्य जो पीछे थे उन्होंने चेरी को टुकड़ों में काट डाला। उस दिन वाराणसी में वजीर अली द्वारा काफी कत्लोगारत हुआ। उस दिन के हमले में कुल 7 अंग्रेज अफसर मारे गए। मरने वालों में कमांडर चेरी, कैप्टन कानवे, रॉबर्ट ग्राहम और रिचर्ड इवांस शामिल थे। मृत चारों अंग्रेज अधिकारियों की कब्रें आज भी वाराणसी में मकबूल आलम रोड स्थित ईसाइयों के कब्रिस्तान में है। कमांडर चेरी के घर से कुछ दूर वर्तमान के नदेसर में तत्कालीन मजिस्ट्रेट एम डेविस के घर भी वजीर अली ने अपनी सेना के साथ हमला किया था, जिसमें कुछ संतरी भी मारे गए थे। 14 जनवरी 1799 की इस घटना का कोई भी गवाह सुधीजनों आज की तारीख में खोजना मुश्किल है, लेकिन 225 वर्ष के अंतराल के बाद भी काशी में स्थित ये कब्रें उस घटना की साक्षी हैं और आकाश में चमकता सूरज गवाह है, जो उस वक्त भी था और आज भी है। ब्रितानी हुकूमत इस लोमहर्षक हत्या और बगावत से स्तब्ध थी। धरपकड़ जारी हुआ। चेरी का मकबरा काशी में बनाया गया। ब्रितानी हुकूमत इस बगावत से हतप्रभ थी। विद्रोह के 2 महीने बाद ब्रितानी हुकूमत ने बाबू जगत सिंह को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। 18 मार्च 1799 को H.C. सीले और कैप्टन मॉरिसन के नेतृत्व में 13वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री की 2 कंपनियों ने बाबू जगत सिंह की कोठी को घेरा। सारे कमरे सील कर दिए गए और सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इस सारे प्रकरण में दिलचस्प तथ्य यह रहा
कि जहां वजीर अली ने विद्रोह होते ही शाम ढलते काशी छोड़ दिया, वहीं बाबू जगत सिंह बेखौफ काशी में डटे रहे, जिसकी परिणति 18 मार्च 1799 की उनकी गिरफ्तारी रही। बाबू जगत सिंह की गिरफ्तारी वजीर अली का साथ देने, साजिश करने, धन और सैनिकों को उपलब्ध कराने और सारी बगावत की अगुवाई करने के इल्जाम में किया गया। द लास्ट हीरो ऑफ बनारस बाबू जगत सिंह पुस्तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लगभग 58 वर्ष पूर्व बनारस में जगतगंज राज्य परिवार के पूर्वज बाबू जगत सिंह एवं वजीर अली द्वारा योजनाबद्ध एवं रक्त रंजित सशस्त्र विद्रोह पे प्रकाश डालती है। उस विद्रोह की योजना व संचालन बाबू जगत सिंह द्वारा किया गया। परिणाम स्वरूप निजामत अदालत, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, के द्वारा बनारस में 22 जुलाई 1799 को बाबू जगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसको तत्कालीन गवर्नर काउंसिल कोलकाता ने अगले ही दिन 23 जुलाई को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। इसके उपरांत बाबू जगत सिंह को चुनार दुर्ग स्थित कारागार में बंदी रखा गया और बाद में कोलकाता भेजने का निर्देश पारित किया गया। 10 अगस्त 1799 को बाबू जगत सिंह को नदी परिवहन के माध्यम से अंग्रेजों के सशस्त्र बलों की निगरानी में चुनार कारागार से फोर्ट विलियम कारागार कोलकाता के लिए रवाना किया गया। 31 अगस्त 1799 को यह यात्रा पूर्ण हुई। गवर्नर काउंसिल ने 18 अक्टूबर 1799 को जगत बाबू को आजीवन कारावास का स्थान सेंट हेलेना द्वीप, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, निर्धारित किया। भारत से सेंट हेलेना लगभग 10,000 मील और 6,140 समुद्री मील पर स्थित है। यह घटना नेपोलियन बोनापार्ट के कारावास से 16 वर्ष पूर्व की है। 19 अक्टूबर 1799 को यह फैसला सुनाया गया और 20 अक्टूबर को ही बाबू जगत सिंह को गंगा नदी के रास्ते से ओस्टरली नामक जहाज पर रवाना किया गया। किंतु जैसे ही उनकी नाव समुद्र में गंगा सागर के करीब पहुंची, बाबू जगत सिंह ने अपने वतन को छोड़ने के बजाय दुनिया छोड़ना बेहतर समझा। आपने गंगा सागर में जहाज से कूदकर जल समाधि ग्रहण कर ली और इतिहास के पन्नों में छूट गई 1799 की यह काशी की बगावत। बाबू जगत सिंह के देश निकाला होते ही स्थान स्थान पर तलाशियों और गिरफ्तारियों का दौर जारी हो गया। जो तनिक भी अकड़ता, उसका उत्तर ब्रितानी हुकूमत संगीन की नोकों और किर्च से देती थी। फांसी के फंदे हर गांव में लटकते दिखाई पड़ने लगे। काशी के ब्राह्मणनाल मोहल्ले में शिवनाथ सिंह के घर के आसपास कोतवाली के सिपाहियों को भी जाने का साहस न था। दिन दहाड़े वहां कंपनी के सैनिक मार डाले जाते थे। शिवनाथ सिंह एवं बहादुर सिंह बाबू जगत सिंह के आदमी थे। जब कोतवाल फयाज अली खां उन्हें गिरफ्तार करने में असमर्थ रहा, मैं प्रदीप नारायण सिंह जो अपने प्रोजो पे एक किताब लिखवाया है बाबू जगत नारायण सिंह लास्ट हीरो ऑफ बनारस, उसमें इस जगह मिर्जा पाचू ने शिवनाथ एवं बहादुर सिंह के घर को घेरा।
उसके बाद काशी ने तलवारबाजी का वह हुनर देखा जो कल्पना से परे था। इन दोनों रणबांकुरों ने गली को लाशों से पाट दिया। 500 ब्रितानी सिपाही शिवनाथ सिंह एवं बहादुर सिंह से जूझ रहे थे। सहसा कई सिपाहियों ने उन्हें पीछे से दौड़ाकर पकड़ लिया। शिवनाथ सिंह पहले पकड़े गए। यह देखकर बहादुर सिंह उन सिपाहियों पर कूदा, किंतु उसे भी पांचू के सिपाहियों ने पकड़ लिया। आखिरकार 2 आदमी 500 सिपाहियों का मुकाबला कब तक करते। पांचू ने दोनों की गर्दनें उतार दी। काशी निवासी तो आज भी कहते हैं कि गर्दन कट जाने के बाद भी उनके धड़ ब्रितानी हुकूमत के सिपाहियों से टकराते रहे। और इस ब्रह्मनाल की गली में जहां इन बहादुरों का सर कट के गिरा, वहां आज भी एक लोगों ने चौरी बना दिया। तलवारबाजों की कला आज कहानी में परिणत हो गई। आज भी उस चौरी पे होली के दिन लोग दिया जलाते हैं।